अम्मी इतनी गर्मी है, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। मेरा हाथ थक गया तुझे हवा दे दे के, और तुझ नवाब को नींद नहीं आ रही। सो जा चुप करके। ये लो भाई, पंखा ही ले आया हूँ मैं। इलेक्ट्रिशियन तो माना नहीं, शुक्र है ये पंखा मिल गया। अब इससे गुजारा करते हैं, जब अपना बनवा लेंगे तो फिर इसे वापस कर देंगे। बाबा ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि ये पंखा लिया है, वरना तो मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मेरे बेटे, तेरे लिए तो इतनी भाग दौड़ करके ले आया हूँ मैं, शुक्र करके मिल गया। मैं अभी चलाता हूँ इसे। किसने दे दिया? कौन इतना मेहरबान हो गया जिसने इतनी गर्मी में तुम्हें अपना पंखा उठा के दे दिया? वो एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, उससे लेके आया हूँ। उसके काम नहीं आ रहा था तो उसने मुझे उठा दिया, फिर वापस कर देंगे बाद में उसको। अभी तो अपना काम चलाएं। इतना अच्छा दोस्त है तो उसे पैसे मांग लेते अपना पंखा बनवाने के लिए। और बेटे की हालत देखो और अपनी देखो। पंखा चलाओ और हवा लो, किन बातों में लगी हुई हो। दूसरी चारपाई निकाल के रखो और मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ, मैं इसे चलाता हूँ अभी। जाओ भी। ठंडा पानी? फ्रिज नहीं है हमारे घर में, जो सुबह 30 की बर्फ लाए थे वो खत्म हो गई है। सादा पानी है वो मैं लेके आती हूँ। और जैसा भी है लेके आ, गर्मी से मेरी भी हालत खराब है, ऊपर से ये पंखा उठाना पड़ गया। ले बेटा, चल गया पंखा। और शरारतें ना कर, आराम से बैठ, हवा ले सुकून से। ओए होए होए। अमजीत साहब और हारिस भाई, मुझे मस्जिद का फर्शी पंखा नहीं दिखाई दे रहा। मेरे ख्याल से चोरी हो गई, क्योंकि मैं तो पूरी मस्जिद देख आया हूँ। बड़ी हैरत की बात है इमाम साहब, मस्जिद से कौन चोरी कर सकता है। खैर आप ऐसे करें, ऐलान करें, हो सकता है कि पंखा मिल जाए, किसी ने देखा हो चोर को। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं ऐलान करता हूँ। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। मस्जिद का फर्शी पंखा चोरी हो चुका है। जिस किसी ने भी चोर को पंखा लेकर जाते हुए देखा हो, फौरी मस्जिद में इत्तला करे। बहुत शुक्रिया। तुम ये पंखा मस्जिद से चोरी करके आए हो और हमें कहा है कि मैं अपने दोस्त से लेके आया हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? ओ कैसी बातें कर रही हो तुम? चोरी नहीं की मैंने। मैं मस्जिद में इमाम साहब से पैसे उधार लेने गया था अपना पंखा बनवाने के लिए। आगे इमाम साहब थे नहीं, ये पंखा पड़ा तो मैं घर ले आया। सोचा सुबह वापस कर दूंगा या उनको बता दूंगा। अब मुझे क्या पता था कि वो ऐलान कर देंगे। जब इमाम साहब को जाके बताना ही था तो यहाँ सुकून से क्यों सोए पड़े थे? जब चोरी का इल्जाम लगेगा, पंखा बरामद होगा, तो किसको जाके अपनी सफाई दोगे कि मैंने पंखा चोरी नहीं किया? तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं अभी जाके इमाम साहब को बता देता हूँ और ये पंखा भी वापस कर देता हूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात मान लेंगे। परेशान न हो तुम। नसीर बाहर निकल, मैं कहता हूँ जल्दी से बाहर निकल। मैंने खुद देखा है तुझे मस्जिद से पंखा लेकर जाते हुए। शराफत से बाहर आ जा, नहीं तो। नसीर, चल बाहर आ, सारे मोहल्ले वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल। लो जी, पकड़ा गया है चोर, आप पूछें इससे। तो छोड़ यार तनवीर, मैंने कोई पंखा चोरी नहीं किया। मेरे घर का पंखा ख़राब हो गया था, गर्मी से मेरे बेटे की हालत ख़राब थी। मैं तो मस्जिद में इमाम साहब से पैसे उधार लेने गया था। इमाम साहब थे नहीं वहाँ पे। पंखा सामने पड़ा था तो मैं बगैर बताए ले आया। सोचा इनको सुबह बता दूंगा। देखें तो सही इमाम साहब, देखें, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं तो कहता हूँ अभी पुलिस को बुलाते हैं और इसे पुलिस के हवाले करते हैं। करूँ अभी 15? हाँ हाँ, कर दें पुलिस को कॉल। सोच के आ रहे हैं, बंद करवा दें मुझे हवालात में। जब मैं कह रहा हूँ कि मैंने पंखा चोरी नहीं किया तो आप लोगों को मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? मेरे बच्चे की हालत ख़राब थी, मैं मजबूर था, परेशान था। अगर एक रात के लिए मैंने पंखा उठा लिया तो क्या गुनाह कर दिया है? मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने इमाम साहब को बताया नहीं, लेकिन उससे पहले मेरे साथ क्या हुआ आप लोग नहीं जानते। देख तो सही बेटे की क्या हालत है। पहले इतना कमज़ोर है, अगर गर्मी बर्दाश्त ना कर पाया तो। देखी है मैंने उसकी हालत, इसलिए परेशान हूँ।
सोच रहा हूँ कि इस टाइम इलेक्ट्रिशियन कहाँ से ढूंढ के लाऊं। अगर इलेक्ट्रिशियन मिल भी गया तो उसको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। खाली परेशान होने से कुछ नहीं होगा, जाओ कोई ना कोई बंदोबस्त करो। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। चाहता हूँ, करता हूँ कुछ ना कुछ। तुम वो हाथ वाला पंखा उठा के उसको हवा दो। मुलाजिम समझ रखा है। अमजद भाई, बड़ी परेशानी में आया हूँ आपके पास। मेरे घर का पंखा ख़राब हो गया है। अभी अभी सलीम इलेक्ट्रिशियन के पास गया था मैं। वो कहता है पंखा तो बना दूंगा लेकिन 2000 रुपये लगेंगे, और मेरे पास 2000 रुपये हैं नहीं। अगर आप मुझे उधार दे दें तो मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और बस आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी सारी कहानी समझ आ गई है। मांगने का नया तरीका ढूंढ लिया ना तुमने। और यार कुछ तो शर्म करो। अमजद भाई, आप ये कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पे? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे सच में ही पैसों की ज़रूरत है। और जाओ जाके कोई काम धंधा ढूंढो। मेरे मुंह पे कहीं तुम्हें बेवकूफ़ लिखा नजर आ रहा है जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब है नहीं। पंखा पड़ा है, क्यों ना इसे ले जाऊं, आज रात गुजारा तो हो जाएगा। इमाम साहब को बता दूंगा फिर। लोग मस्जिदों में पंखे लगवाते हैं, एसी लगवाते हैं, हज़ारों लाखों रुपए मस्जिद पे खर्च कर देते हैं, जो कि करने भी चाहिए, अच्छी बात है, सवाब का काम है। लेकिन यार हमारा दीन कहता है कि हकूकुल्लाह पूरे करने के साथ साथ हकूकुल इबाद का तो ख्याल रखो। अगर कोई मजबूर तुम्हारे दरवाजे पे आ जाता है, अपनी मजबूरी बताता है, तो उसको समझो, उसकी भी मदद कर दो। उससे भी अल्लाह पाक तुम्हें सवाब देगा, राज़ी हो जाएगा अल्लाह तुमसे। लेकिन नहीं, हर किसी को तो अपनी अकड़ होती है, किसी को किसी का ख्याल नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं अब भी गुनहगार हूं तो जो दिल करे सजा दे दो मुझे। ले जाओ अपना पंखा, नहीं चाहिए मुझे। बड़े ही अफसोस की बात है अमजद भाई, अगर आप चाहते तो नसीर भाई की मदद भी तो कर सकते थे। लेकिन नसीर भाई, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ये पंखा आप अपने पास ही रखें। मुझे माफ़ कर दो नसीर, मैंने उस वक्त तुम्हारी जानबूझ के मदद नहीं की थी, क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझा उस वक्त। ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, ये तुम रख लो, अपना पंखा बनवा लेना। सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी तो मैंने की है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और सही कहा तुमने, अगर किसी की मजबूरी को समझकर पहले ही मदद कर दी जाए तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। कोई बात नहीं, आप लोगों ने जो करना था मेरे साथ कर दिया, लेकिन फिर भी मैं आप सबको माफ़ करता हूँ। देर से सही, लेकिन मुझे समझे तो सही। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आज पता चला एक मर्द अपनी बीवी बच्चों के लिए क्या क्या बर्दाश्त करता है। वाकई मर्द मर्द होता है। तुम्हें एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मर्द को भी दर्द होता है, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन वो चुपचाप हर चीज़ बर्दाश्त करता है, किसी से इजहार नहीं करता। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं पंखा चलाता हूँ, तुम बैठो। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।